तो इस समय इस चरण में भी क्या होती है, स्त्रियों की जो शिक्षा है वो शोचनीय स्थिति में है। लोग एक तो शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं देते, फिर लड़कियों की शिक्षा की तरफ ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, और सरकार भी क्या करती है, इनकी शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देती है। 1870 के आसपास क्या होता है, इनके लिए स्कूल खोले जाते हैं यहाँ, लेकिन छात्राओं की कमी के कारण क्या होता है, उनको फिर बंद करना पड़ता है। अम्बाला में जैसे उदाहरण दिया गया है, अम्बाला में 1870-71 में क्या है, लड़कियों के लिए 9 स्कूल खोले गए थे, जो 1901 में केवल 4 रह गए थे। तो छात्राओं की कमी के कारण इनकी संख्या कम हो गई थी भाई। 1947 तक हरियाणा में इस क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति देखने को नहीं मिलती है। फिर बात करें इस चरण में क्या होता है कि आर्य समाज और अन्य संस्थाएं भी योगदान देती हैं शिक्षा के प्रसार के लिए। हमने आर्य समाज जब किया तो हमने बताया है कि 1911 में क्या कुरुक्षेत्र में प्रथम गुरुकुल स्थापित किया गया, फिर अन्य क्षेत्रों में भी गुरुकुल स्थापित किए गए हैं। इस गुरुकुल की नींव किसने रखी है भाई, सरदानंद ने नींव इसकी रखी है। यहाँ कुछ जैसे हरियाणा कंपटीशन के जो एग्ज़ाम आते हैं उसके हिसाब से कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। उसके बाद लड़कियों की शिक्षा की तरफ भी ध्यान देते हैं। सनातन धर्म सभा है, वो भी क्या करती है, दिल्ली में हिंदू कॉलेज स्थापित करती है, हरियाणा में हिंदी संस्कृत पाठशालाएँ स्थापित की जाती हैं। और अन्य संस्थाओं की अगर बात करें तो जाट महासभा है, अहिर महासभा, वैश्य सभा है और यादव महासभा, ये भी शिक्षा के विकास की तरफ जोर देते हैं अपनी अपनी जातियों की शिक्षा के लिए। फिर क्या होता है, 5th पॉइंट में हम देखेंगे नॉर्मल स्कूल। अब ये नॉर्मल स्कूल कैसे थे, अध्यापकों को जो प्रशिक्षण देते थे वो नॉर्मल स्कूल थे भाई। और ये क्या है, 1860 में क्या होता है, अम्बाला और दिल्ली में 2 नॉर्मल स्कूल आपके स्थापित किए गए हैं। और हाई स्कूलों के जो अध्यापक हैं उनको कहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, लाहौर के सेंट्रल ट्रेनिंग स्कूल में दिया जाता है। फिर हमारी उच्च शिक्षा देखेंगे, यहाँ उच्च शिक्षा का अधिक विकास नहीं हुआ है। पहले शिक्षा के लिए क्या है, यहाँ के विद्यार्थी कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली कॉलेज में जा रहे हैं। और 1857 में बंद कर दिया गया, लेकिन 1862 में फिर से उसको शुरू कर दिया गया था। अगर बात करें हरियाणा की तो 1927 में रोहतक में सरकारी कॉलेज स्थापित किया जाता है, फिर 1938 में अम्बाला में कॉलेज स्थापित किया जाता है। 1947 तक 4 अन्य प्राइवेट कॉलेज भी हैं, जैसे 1944 में रोहतक में जाट हीरोज़ कॉलेज है आपका, 1944 में वैश्य कॉलेज कहाँ का है, ये भिवानी का, 1945 में अहिर कॉलेज रेवाड़ी का है, 1946 में वैश्य कॉलेज रोहतक है। ये आपके कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कौन कौन से कॉलेज कब कब खुले थे। तो बात करें हरियाणा में उच्च शिक्षा की तो 1947 तक हरियाणा में कुल 6 कॉलेज थे भाई। अब यहाँ की शिक्षा की या दूसरे चरण की शिक्षा की जो कमियाँ थी उसको देख लेते हैं। तो अधिकांश स्कूल क्या है, प्राइमरी स्तर के होते थे, विद्यार्थियों की संख्या कम होती थी। मिडिल और हाई स्कूलों में लोग शिक्षा को महत्व कम देते थे, शिक्षा महंगी होती थी, लड़कियों की शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा को भी अनदेखा किया जाता था। बस क्या होता था, गणित की शिक्षा की हिसाब किताब और वो सारी चीज़ें जान जाए उनकी शिक्षा दी जाती थी। अगर आधुनिक शिक्षा के महत्व की बात करें तो वैसे तो देखो कमियां देखने को मिली हैं दोनों के दोनों चरणों में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ महत्व देखने को मिलता है कि अंग्रेजी शिक्षा से बहुत लाभ होते हैं। जब अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया जाता है, भाषा को माध्यम बनाया जाता है, तो एक तो लोगों क्या है, अंग्रेजी सीख करके दूसरी जितनी भी पुस्तकें हुई हैं, महान विद्वान हुए हैं, उनके जो विचार हैं उनको पढ़ा उन्होंने। भारतीय जिनकी अलग अलग विचारधाराएँ हैं, अलग अलग भाषाएँ हैं, तो एक दूसरे को विचारों का आदान प्रदान करने के लिए क्या है, उनको एक लैंग्वेज मिल जाती है, और भारतीयों में जो अंधविश्वास है उसको दूर करने में भी सहयोग देती है। तो ये हमने सारा का सारा अपना जो लेसन था वो कवर कर लिया है। आप इसको पहले पढ़ लो, फिर इस वीडियो को सुन लेना। ओके भाई।